Hello, welcome back. Once again, myself आशुतोष कुमार from मुजफ्फरपुर बिहार। आज मैं एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के सामने अपने चैनल पे पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ, बायोलॉजी फॉर ऑल बाय आशुतोष। एक्चुअली कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। मैंने इन शॉर्ट्स के ऊपर बता भी दिया था कि एक्चुअली देयर वाज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मेमोरी ऑफ द फोन। अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। तो हम लोग पिछले कुछ एक क्लासेस में 10th का 3 टॉपिक्स को कवर कर चुके थे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत, जिसमें था हमारा न्यूट्रिशन, दूसरा था हमारा रेस्पिरेशन और तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन। अब आज एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिले हैं और दशहरा का भी, नवरात्रा का आज दिन है। तो सर्वप्रथम मतलब मेरे चैनल की तरफ से और खास करके मेरे तरफ से आप लोगों को हैप्पी नवरात्रा। और आज नवमी का दिन है और आज बच्चियों को खाना भी खिलाया जाता है, जिसके अंतर्गत लोग कहते हैं कि माँ के 9 रूपों का पूजा और एक भैरव बाबा साथ में रहते हैं, उनका पूजा होता है। चलिए, ये तो खैर धार्मिक अनुष्ठान है, इसके बारे में हम लोग सब कोई अवेयर हैं ही लगभग। उसके साथ ही एक और खुशखबरी की बात है कि आप लोगों का बोर्ड का जो नवंबर का जो मिड टर्म था उसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे। पहले इस चैप्टर को हम खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई को करें। और तकरीबन 1 घंटा के आसपास में पूरा समरी एक मैं दूंगा इस चैप्टर का, तो उसको भी आप लोग देखेंगे तो वो हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़े कि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। चलिए, तो आज का टॉपिक जो था हमारा वो था एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन होता क्या है, पहले इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए, बहुत नॉर्मल बेसिक सा बात करेंगे हम। पहले ही बोलते हैं कि बहुत लेवल एकदम ढंग से समझना है चीजों को। मान लीजिए किसी क्लासरूम में या फिर कहीं पे हम बैठे हुए हैं, कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, एक स्टिक की आवश्यकता है। मान लीजिए पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस टाइम तो मारना अलाउड था, लेकिन अब नहीं है। मैं अपने जमाने के समय में ले चलता हूँ और उसके हिसाब से बताता हूँ। एक स्टिक की आवश्यकता है मारने की, और एक बच्चा को कहा गया कि स्टिक लेकर के आओ। उसने क्या किया, बच्चा जो इतना बड़ा एक बैम्बू का स्टिक लेकर के आ गया। टीचर जो है अपने अकॉर्डिंगली उसमें से एक छोटा सा डंडी को तोड़ लिए, जिससे बच्चा को पनिश कर सकते थे। लेकिन रेस्ट मटेरियल जो था वो क्या था, यूजफुल नहीं था क्लासरूम के लिए, मतलब टीचर के लिए वो यूजफुल नहीं था। उन्होंने क्या किया, अनवांटेड मटेरियल को क्लासरूम के बाहर थ्रो आउट कर दिया इनसाइड द गार्बेज। सिमिलरली हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। जो यूजफुल सब्सटेंस होता है, उस यूजफुल सब्सटेंस को हमारा बॉडी जो होता है यूटिलाइज करता है। एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड द बाई प्रोडक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो बने वो हमेशा यूजफुल हो बॉडी के लिए। ठीक है, बहुत बार ऐसे भी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो यूजफुल नहीं होते बॉडी के लिए। तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में क्या होता है कि बॉडी जो है अपने आवश्यकता के अनुसार चीजों को रखता है, बाद बाकी चीज को एक्सपेल आउट कर देता है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या समझ सकते हैं एक्सक्रीशन का, रिमूवल of toxic waste substance out from the body। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर से कोई भी वैसे वस्तु को बाहर निकाला जा सके जो हमारे इस्तेमाल का ना हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंस या फिर अनवांटेड सब्सटेंस भी इसको समझ सकते हैं, जिसकी आवश्यकता शरीर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़े। सबसे पहले हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग प्लांट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो प्लांट्स के बारे में जब समझने जाएंगे तो प्लांट्स क्या क्या एक्सपेल आउट करता है बॉडी से।
देखिए क्या होता है, बहुत बार प्लांट्स का जो लीव्स होते हैं, जब उनकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट बॉडी में फुलफिल हो जाती है, अब उनका एजिंग का प्रॉब्लम आ चुका है, तो वो लीफ पर्टिकुलरली जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस था उसको नहीं परफॉर्म कर पाता, तो उसको वो क्या करते हैं, सेड ऑफ कर देते हैं। मतलब सेड ऑफ मतलब गिरा देना, पत्तियों को पेड़ से गिरा देना, ठीक है। बहुत बार फ्रूट्स को भी गिरा देते हैं, फ्रूट्स जब नहीं उनके काम कर रहता है तो वो गिर जाता है ताकि फर्दर वो प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। अब कोई काम का नहीं है प्लांट के ऊपर, तो फ्रूट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद गम्स मतलब लीफ हो गए एंड फ्रूट्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारे चीज निकालते हैं प्लांट, जैसे कि गम्स हो गया, रेजिन्स हो गए, ये सब डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल है जिसको प्लांट जो है एक्सक्रीट आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लालची इंसान है, हम लोग हर चीज को अपने जीवन में यूटिलाइज करना चाहते हैं। गम का भी बहुत सलीके से इस्तेमाल करते हैं, रेजिन्स का भी बहुत सलीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कास्ट वगैरह बनाया जाता है रेजिन फाइबर्स की मदद से। मैं दिल्ली में था तो वहाँ एक मेरे भाई साहब हैं ललित जी, अफारेडस कंपनी चलाते हैं, वो ऑनलाइन भी आप देख लीजिएगा उनकी कंपनी। वो रेजिन फाइबर्स की मदद से बहुत खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स को बनाया करते थे और अभी भी बनाते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े लोग उनको कंसाइनमेंट देते हैं और यही रेजिन फाइबर्स का मुझे पहली बार वहीं पे पता चला कि रेजिन्स का रियल यूटिलाइजेशन क्या होता है। गम्स वगैरह तो हो ही गया। उसके बाद कुछ गैसियस एक्सचेंज भी, ये तो सॉलिड एक्सचेंज हो गया, सॉलिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, सॉलिड। कुछ गैसियस फॉर्म में भी मटेरियल निकलता है, जैसे कि ऑक्सीजन निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ऑक्सीजन कब निकलेगा, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। सॉरी। और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। ये था बेसिक सी बात जो हमारा एक प्लांट एक्सक्रीशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो प्लांट में बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं था, सिंपल सा बस यही समझना है, सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है और गैसियस एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है। उसके अलावा एक्सक्रीशन का डेफिनेशन होगा, तो सिंपली द प्रोसेस ऑफ removal of the unwanted and toxic substance out from the body of the plants is known as excretion by the plants. Okay. अब हम लोग एनिमल की बात करते हैं। एनिमल में मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत डिटेल से सब कुछ समझा दूंगा ह्यूमंस के बारे में जो स्पेशली होता है, ठीक है। तो एनिमल में अलग अलग लेवल पे एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का प्रेजेंस देखा गया। सबसे मजे की बात है, जब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे तो उस टाइम हम लोग को क्लासिफिकेशन में पढ़ाया गया था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इस तरीके से करके पढ़ाया गया था। उसमें एक ऐसा फाइलम आता है, ठीक है, एक ऐसा फाइलम आएगा जिसमें प्लेटीहेलमिन्थेस आते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे प्लेनेरिया का, कुछ डायग्राम इस तरीके का होता है प्लेनेरिया का, ठीक है। ये प्लेनेरिया नाम का ऑर्गेनिज्म जो था, बड़ा मतलब काम का ऑर्गेनिज्म था। यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे पहले आई स्पॉट्स देखे गए। मतलब आई स्पॉट्स मतलब दे हैव आई लाइक स्ट्रक्चर विच हैव सम सेंसेशन टुवर्ड्स द लाइट। मतलब रोशनी पड़ेगी तो ये हरकत में आएंगे, क्लियर। और इनके पास ही सबसे पहले फ्लेम सेल्स देखा गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में, ठीक है, जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, फ्लेम सेल्स। क्लियर है ये बात? फ्लेम सेल्स के मदद से ये एक्सक्रीशन कर रहे थे। तो ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है जो एक्सक्रीशन करता था एनिमल में, क्लियर। तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो सब 11th वगैरह में पढ़ना है, 11th में डिटेल्स में पढ़ना है। और 9th में ये थोड़ा बहुत बताया जा चुका है कि एक्सक्रीशन सबसे पहले बिगिंस हुआ था प्लेटीहेलमिन्थेस से, जो प्लेनेरिया हमारा ऑर्गेनिज्म था।
अब हम लोग इंसान के बारे में बात करेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आज एक्चुअली बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं आया हूं तो सोचा कि नहीं कुछ बनना चाहिए, ठीक है। कुछ बनना चाहिए तो उसमें प्लांट्स में हम लोग समझेंगे कैसे कि एक्सक्रीशन किस टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर करते हैं, किडनी उसमें क्या रोल प्ले करता है, साथ ही साथ हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट जो है नेफ्रॉन है, उसमें हमारा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये सब सारा प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे, देखेंगे और कैसा होता है वो समझेंगे सब कुछ धीरे धीरे। अब लगातार कल भी विजयदशमी है, विजयदशमी के बाद लगातार क्लासेस चालू रहेंगे और कल भी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो एटलीस्ट 10th क्लास का जरूर डालूं। तब तक के लिए आप लोग सब बस एक छोटा सा और काम करें कि बायोलॉजी फॉर ऑल बाय आशुतोष जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करें, करवाएं अपने दोस्तों के द्वारा और लाइक भी करें। आप लोग का प्यार ही और आशीर्वाद ही मतलब मोटिवेट करेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।